इस बात का जज्बा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को हम अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे। इस बात को याद रखिएगा। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कन्हैया कुमार के भाषण ने हिला दी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी? और क्या कन्हैया कुमार के लगातार सवाल से यह जाहिर तौर पर नजर आ रहा है कि भाजपा में हड़कंप है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत कन्हैया कुमार से। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार इन दिनों लगातार भाजपा पर हमलावर है। लगातार सरकार से जो सवाल जवाब कर रहे हैं, लगातार सरकार से जो सवाल वो पूछ रहे हैं, उसके बाद की जो तस्वीर सामने आ रही है वो जाहिर तौर पर ये बता रही है कि क्या एक बड़ी मुश्किल में अब जो मोदी सरकार है वो फंसती नजर आएंगे। हालांकि कन्हैया कुमार ने जो हाल ही में भाषण दिया वो भाषण काफी हद तक वायरल तो हो रहा है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार के इन भाषण को सुनने के बाद सरकार की नींद उड़ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार, देखिए एक रिपोर्ट। इस बात का जज्बा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को हम अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवाड़ किया है उस खिलवाड़ के खिलाफ हैं हम। उस खिलवाड़ के खिलाफ क्यों हैं हम? कि आपने इस देश को सपना दिखा करके, आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है। ये हम नहीं बोले थे, श्री 108 श्री माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। क्या मीडिया वाले? मोदी जी बोले थे ना कि हम बोले थे? अरे बोलिए ना महाराज, आपको भी बोलना पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। सबकी बारी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। अरे हमारे लिए क्या है, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारी सबकी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। कहे थे ना मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोलिए ना, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के थोड़े हैं कि डर जाएंगे, बोलिए। बोले थे ना, बोले थे ना कि महंगाई कम होगी, बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा, बोले थे ना अच्छा दिन आएगा। आया क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या, आया क्या? अब नया जुमला आया है। अब नया जुमला आया है कि हम अग्निपथ लेकर के आए हैं। एगो भाजपा का नेता ईमानदार है, कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की शंका दूर कर दी। उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार। यही योजना है ना। लेकिन मैं कहता हूं विजयवर्गीय जी, आपका बेटा बल्ला बहुत बढ़िया चलाता है, अफसर पे बैठ चला रहा था, उसको बीजेपी ऑफिस में क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं? मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी, मंत्री का बेटा बनेगा BCCI का सेक्रेटरी, और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड। हाय रे हिपोक्रेसी, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना। और बेईमानी किसको कहते हैं? देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सच ही बोलेंगे। मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने। मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया। मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया। सब कुछ किया इस देश ने, लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किए हैं। और ये देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति पे
मुखर होकर के हमारे नेता बोलते हैं, इस बात का हमको गर्व है कि सरकार के सामने बिना झुके कोई लड़ता है अड़ करके तो उसका नाम राहुल गांधी है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में कन्हैया कुमार के यही सवाल जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को हिला देंगे, क्योंकि विपक्ष इस तरीके से लगातार मजबूत हो रहा है, उसके बाद सरकार की नींद उड़ गई है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।